ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। नमस्कार दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार और उनके मुस्लिम वोट बैंक के बीच कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण में कोई कसर नहीं छोड़ती और मुस्लिम उन्हें वोट देने में कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए नाच रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में कर्नाटक के आम लोग पिसते दिखाई दे रहे हैं। और आम लोग ही नहीं पिस रहे, साथ में पिस रही है उनकी धार्मिक मान्यताएं, प्रथाएं, उनकी संस्कृति, भाषा और ना जाने क्या क्या। अब हुआ ये है कि सिद्धरामैया सरकार मैसूर दशहरा महोत्सव का उद्घाटन कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक से कराने जा रही है। इसके ऊपर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुश्ताक कई बार खुलकर कन्नड़ संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी कर चुकी है। कन्नड़ भाषा के खिलाफ भी वे बोलती रहती है। देखिए, कन्नड़ भाषा को स्थानीय तौर पर माता भुवनेश्वरी का दर्जा दिया गया है, लेकिन मुश्ताक का कहना है कि मेरे जैसा अल्पसंख्यक समुदाय कन्नड़ को कैसे आगे बढ़ाए और उसका प्रचार प्रसार करे, जबकि आपने उसे देवी का रूप दे रखा है। कहने का अर्थ यह है कि बानू मुश्ताक मुसलमान हैं, इस्लाम का पालन करती हैं और चूंकि कन्नड़ भाषा को भुवनेश्वरी देवी के तौर पर कर्नाटक का समाज देखता है, इसलिए मुश्ताक ये स्वीकार नहीं कर सकती। इसके अलावा मुश्ताक कर्नाटक में लोगों और कुछ संगठनों ने अनौपचारिक तौर पर जो राज्य का जो झंडा बनाया है उसका भी विरोध करती हैं। उनका कहना है कि झंडे पर हिंदू संस्कृति के प्रतीक हैं, जो सही नहीं है। उनके इस तरह के स्टैंड से एक बात तो साफ है कि उनका मज़हब पहले आता है, कर्नाटक की संस्कृति बाद में, कन्नड़ भाषा बाद में, और हिंदू संस्कृति को शायद वे स्वीकार भी नहीं करती हूँ, क्या पता। अब सवाल ये है कि एक लेखिका जो कन्नड़ संस्कृति को नहीं मानती, स्थानीय परंपराओं को स्वीकार नहीं करती, कन्नड़ भाषा का विरोध करती हैं, उसे क्यों राज्य की कांग्रेस सरकार मैसूर दशहरा के उद्घाटन के लिए बुला रही है? ठीक है, सीएम सिद्धरामैया को मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, हम समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या तुष्टीकरण कि राज्य की बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं की तिलांजलि ही दे दी जाए। देखिए, दशहरा महोत्सव के उद्घाटन की शुरुआत चामुंडेश्वरी माता की पूजा के साथ होती है। जो भी उद्घाटन करने आता है, सबसे पहले वही चामुंडेश्वरी माता की पूजा आरती करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी सबसे पहले पूजा करेगा, आरती करेगा, उसकी आस्था देवी में होना अनिवार्य है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बानू मुश्ताक को माता चामुंडेश्वरी के लिए श्रद्धा, विश्वास और सम्मान है? क्या उनकी आस्था माता चामुंडेश्वरी में है? जिस तरह के उनके बयान रहे हैं और जिस मज़हब से वो संबंध रखती हैं, उससे प्रतीत तो यही होता है कि माता चामुंडेश्वरी में शायद उनकी कोई आस्था नहीं होगी। अब सवाल है कि जिस शख्स की एक धर्म में, उसमें होने वाली पूजा में, उन देवी में कोई आस्था ही नहीं है, वो कैसे पूजा की शुरुआत कर सकता है? और अगर बानू मुश्ताक माता चामुंडेश्वरी में आस्था रखती हैं, तो उन्हें सार्वजनिक तौर पर ये बात कहनी चाहिए। लेकिन सार्वजनिक तौर पर वे तो कन्नड़ का अपमान इसीलिए करती हैं क्योंकि उसे माता भुवनेश्वरी का दर्जा दिया गया है। तो कहाँ से उनकी आस्था माता चामुंडेश्वरी में होगी? बात तो सही है। दोस्तों, इससे एक बात तो साफ है कि राज्य की कांग्रेस सरकार सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए उन्हें बुला रही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आस्थावान लोगों की राज्य में कमी हो गई है, आस्थावान लेखक और कवि नहीं है, आस्थावान कोई और हस्ती नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद भी तुष्टीकरण के चक्कर में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। मजे की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों। 2017 में जब राज्य में कांग्रेस की सरकार ही थी, तब भी एक मुस्लिम लेखक निसार अहमद को उद्घाटन कार्यक्रम में बुलाया गया था। एक बात और समझिए, राज्य में सरकार बनने के बाद कांग्रेस लगातार ऐसे फैसले करती दिखाई दे रही है जो सीधे सीधे राज्य की बहुसंख्यक आबादी को प्रभावित करते हैं। कथित तौर पर सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए, हेट स्पीच पर नियंत्रण लगाने के लिए सिद्धरामैया सरकार ने एंटी कम्युनल टास्क फोर्स बनाया। आरोप लगे कि इस टास्क फोर्स के द्वारा कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं को निशाना बनाया। इसके बाद सरकार कथित हेट स्पीच बिल लेकर आई। आरोप लगे कि इसके पीछे भी हिंदू नेताओं को, बीजेपी नेताओं को टारगेट करने का उद्देश्य था। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, धर्मस्थल मामले पर सरकार ने जिस फुर्ती से काम किया, उस पर भी गंभीर सवाल उठे। कांग्रेस सरकार के ये सभी फैसले दिखाते हैं कि कैसे सरकार लगातार तुष्टीकरण के लिए काम कर रही है। और अब विजयदशमी महोत्सव में लगातार हो रहे विरोध के बाद भी बानू मुश्ताक को बुलाना दिखाता है कि कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।